हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत सिंपल सा बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर ने बोला है कि मैम अंगूठे वाला बताइए। तो देखिए, आप इस जूते को अंगूठे वाला भी बना सकती हैं और आप इसमें सोल भी डाल सकती हैं। जैसे मैं अपने ज़्यादातर डिज़ाइनिंग वाले जूते में सोल बनाती हूँ, आप उस तरह से भी बुन सकती हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे अंगूठे वाला। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। ये मैंने 6 से 7 नंबर के लिए इसमें 60 फंदे डाले हैं। अब अगर किसी ने 5 नंबर का बनाना है तो 6 फंदे कम कर दीजिए, और अगर किसी ने 8 और 9 के लिए बनाना है तो 6 फंदे ज़्यादा डालिए। तो इस तरह से हमारा एक नंबर 6 फंदों से कम हो जाएगा और एक नंबर 6 फंदे बढ़ाने से एक नंबर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अब आपको देखिए ये तो पता चल ही गया कि हमने कितने फंदे डालने हैं। तो मैंने 6 से 7 नंबर के लिए 60 फंदे डाले हैं। आपने कम या ज़्यादा 6 फंदे ज़्यादा या कम अपने हिसाब से डाल लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको सिलाई नंबर दिखाती हूँ। मैंने इसमें 11 नंबर की सिलाई ली है और ये मेरा वर्धमान का ऊन है 4 प्लाई वाला। और 60 फंदे डालने के बाद मैंने इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि मैंने इसके अंदर 10 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन ली हैं। और देखिए सीधा कैसे बुनते हैं, तो देखिए मैं 27 फंदे यानी पहले 10 सिलाइयाँ बुननी हैं और 5 लाइनें आ जाएंगी आपकी। तो देखिए 2 हो गए। देखिए इस तरह से बुने हैं मैंने अपने सारे सिलाइयाँ। तो ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरह से मैंने जैसे आपको 24 फंदे बुने हैं, इस तरह मैंने पूरी लाइनें कवर करी हैं। 10 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे साइड के फंदे हैं 24 फंदे। अब आपने देखिए एक फंदा बढ़ाना है और एक सीधा बुनना है। बीच में हम फंदे बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से बल डालिए और आप इसे बढ़ाइए। आपने बीच के फंदे 24 और 24 कितने होते हैं 48। तो आपने 48 के बाद जितने फंदे बचेंगे आपने उसमें इस तरह से देखिए हम फंदे बढ़ाएंगे। एक फंदा इस तरह रखिए, ये देखिए धागा आगे ले आइए और इस तरह से बुनिए तो एक बल वाला फंदा आ जाएगा। तो ये हमारे बीच के फंदे बढ़ रहे हैं। धागा आगे लेकर आइए और एक फंदा बुन दीजिए। धागा आगे लेकर आइए और एक फंदा बुन दीजिए। धागा आगे लेकर आइए और एक फंदा बुन दीजिए इस तरह से। अब देखिए इधर के 24 फंदे छोड़ देते हैं। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 यानी कि अभी 3 फंदे और रह गए हैं। इन 3 फंदों को भी हमने इसी तरह बुनना है। अब बाकी के 24 फंदों को आपने सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 के बाद देखिए 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए बीच में फंदे हैं ना। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए बीच में फंदे ये बढ़ गए हैं।
24 इधर रखे, 24 इधर रखे, बीच में जितने फंदे थे मैंने उसके बीच में एक एक फंदा बढ़ा दिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब उल्टी तरफ है तो आपने देखिए एक बार आप ये पूरी उल्टी सिलाई बुनेंगी एक, फिर जब आप बुन लेंगी तो फिर आप दोबारा इधर आएंगी तो सीधी बुनेंगी, फिर इधर आएंगी तो उल्टी बुनेंगी, और जब इधर आएंगी तो सीधी बुनेंगी। इस तरह से आपने इसके अंदर 4 सिलाइयाँ, 2 सिलाइयाँ सीधी और 2 सिलाइयाँ उल्टी बुननी है। अब मैं उल्टा बुन रही हूँ तो इस तरह से मैं 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 4 सिलाइयाँ बुन ली हैं और देखिए ये सीधा सीधा आ गया है। देखिए 10 सिलाइयाँ ये वाली हैं और 4 सिलाइयाँ, 2 उल्टी 2 सीधी, इस तरह से मेरी 14 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम डिज़ाइन डालेंगे तो देखिए ये 1 और ये 2, ये आपने ले लिया। यहाँ से एक उतारिए, एक और उतारिए। इसके बाद देखिए यहाँ से आपने दूसरा कलर लगाना है। उल्टी तरफ है तो देखिए इस तरह से सीधा ही बुनेंगे तो एक आप इस तरह से बुनिए। पहले यहाँ एक इसको लॉक कर दीजिए इस तरह से, और आपने एक फंदे के फ्रेंड्स देखिए किस तरह से आपने एक फंदा बुना, इसके बाद आपने देखिए एक धागा आगे लेकर आइए, फिर एक फंदे को दोबारा बुनिए, यानी कि आपने एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं इस तरह से। फिर एक उतार लीजिए, एक फंदे को देखिए किस तरह से बुनेंगे, एक सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आइए, फिर से इसको दोबारा बुन दीजिए। तो एक फंदे के देखिए 3 फंदे बन रहे हैं। एक फंदा उतारिए, एक फंदे को 3 फंदे बनाने, धागा आगे लेकर आइए इस तरह से, फिर दोबारा से बुन दीजिए। तो देखिए 3 फंदे बन गए। एक फंदा उतारिए, फिर से आपने एक धागा आगे लेकर आइए और अब आपने इस फंदे में दोबारा बुनना है। तो देखिए एक के 3 फंदे, एक उतारिए, एक के 3 फंदे, धागा आगे लेकर आइए, फिर इसको उतारिए, एक उतारिए, यानी एक फंदा आपने उतार लेना है ग्रीन कलर का, और एक फंदे में आपने एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं इस तरह से। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से हम इस पूरी रो को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम उल्टी तरफ आ गए हैं। अब क्या करेंगे, देखिए अब हमने फ्रेंड्स इन 2 फंदों को उतार लेना है और देखिए धागा पीछे करना है, और ये देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, यानी कि फ्रेंड्स जो 3 फंदे बनाए हैं ना हमने, इन तीनों फंदों को हमने एक साथ सीधा बुनना है। धागा पीछे रख के इन 3 फंदों को सीधा बुनिए, यहाँ से बुनेंगे, दोबारा से पीछे रखेंगे और इसको सीधा बुन लेंगे इस तरह से। फिर फ्रेंड्स देखिए धागा आगे लेकर आएंगे और ये एक फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। इन 3 फंदों को ध्यान रखिएगा कि इन 3 फंदों को थोड़ा सा लूज कर लीजिए इस तरह। ये देखिए जब आपने धागा बुनना है ना तो बैक साइड से ही बुनेंगे, फिर आपने इसको 3 फंदों को एक साथ बुनना है, वो भी सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, फिर एक फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और इन 3 फंदों को एक, देखिए एक, फिर ये हो गए 2 और ये हो गए 3। जो हमने 3 फंदे बनाए थे इन तीनों फंदों को आपने एक साथ सीधा बुनना है इस तरह से। धागा अपनी तरफ लाइए, एक ग्रीन वाले फंदे को उतारिए, धागा पीछे ले जाइए, फिर इन 3 फंदों को, ये देखिए एक, मैं आपको इतने आराम से दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से करना है। ये देखिए 2 और ये तीसरा फंदा है 2, और ये बीच वाले फंदे को पहले हल्का सा लूज करिए क्योंकि हमने बल डाल के बनाया था ना, वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। फिर आपने सीधा फंदा बुनना है, तीनों फंदों के अंदर से निकालिए, फिर आपने धागा अपनी तरफ लाना है, एक और उतार लेना है ग्रीन वाले को,
फिर से आपने 3 फंदों को 1 2 और ये 3, इन तीनों फंदों को बैक लूप से ही बुनना है, आगे से नहीं बुनेंगे, पीछे से ही बुनेंगे, सीधा बुनेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करना है, यानी 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे, एक फंदा उतार लेंगे, फिर तीनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर कर फिर आपको आगे आकर बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया और ये 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। और देखिए इस तरह से इसमें मोतियों की तरह डिज़ाइन आ गया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। अब आपने क्या करना है, अब आप सीधी तरफ हैं तो ये 17वीं सिलाई है, तो अब आपने पूरी सिलाई इस तरह से फ्रेंड्स, अब ग्रीन कलर से पूरी सिलाई आपने सीधी सीधी बुननी है इस तरह से। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए डिज़ाइन आएगा। अब आप ये पूरी सिलाई सीधी बुन लीजिए और जब आप उल्टी तरफ आएंगी तो पूरी सिलाई आपने उल्टी बुननी है। तो मैं इन 2 सिलाइयों को बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 2 सिलाइयों के बाद 2 सिलाइयाँ और सीधी उल्टी बुन ली है। तो देखिए इस डिज़ाइन के बाद 4 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी बुनी है। तो इस तरह से ये यहाँ से कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स टोटल देखिए कितनी सिलाइयाँ हो गई हैं, 10 सिलाइयाँ बॉर्डर की, फिर ये 4 सिलाइयाँ, फिर ये 2 सिलाइयों का डिज़ाइन, फिर ये 4 सिलाइयाँ, 8 9 10 यानी पूरी 20 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने यहाँ से देखिए यहाँ से हमने अब इस वाले कलर से बुनना है, यानी क्रीम कलर से बुनेंगे। तो अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए पहले 24 फंदे थे साइड के, तो अब आप इसमें 2 फंदे और बढ़ा दीजिए, यानी 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 के बाद देखिए 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 साइड के थे, अब हम 2 फंदे और बढ़ा लेंगे, 25 और ये 26। देखिए फ्रेंड्स अब 26 फंदे हैं ना। अब आपने देखिए 26 फंदे इधर और 26 फंदे उधर और बीच के फंदों में आपने फंदे बढ़ाने। तो देखिए 1 धागा आगे, 2 धागा आगे, 3 धागा आगे, 4 धागा आगे, 5 धागा आगे, 6 धागा आगे, 7 धागा आगे, 8 धागा आगे, 9 धागा आगे, 10। अब देखते हैं इधर हमारे 26 फंदे होने चाहिए, 2 2 4 2 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26। अभी हमारे इतने फंदे हैं फ्रेंड्स, इन फंदों को 2 2 4 2 6 2 8 10 11 यानी 11 फंदों को भी आपने इस तरह से बुनना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 2 3 4, यह हमने ऊपर से स्टार्ट कराया ना फ्रेंड्स, इसलिए हम हर सिलाई के कुछ सिलाइयों के बाद 4 सिलाइयों के बाद देखिए फंदे बढ़ा रहे हैं इस तरह से। बस आपने 26 फंदे इधर 26 फंदे उधर और बीच के जितने भी फंदे हैं उसमें आपने फंदे बढ़ाने हैं। धागा आगे कीजिए और बढ़ाइए, धागा आगे कीजिए और बढ़ाइए, धागा आगे कीजिए। जब आप धागा आगे करके बुनेंगी तो एक फंदा बीच में आ जाएगा इस तरह से। एक बार गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 8 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 23 के बाद एक साथ हो गया 24 25 और एक ये 26। देखिए बीच के सारे फंदे बढ़ गए हैं। अब आपने
धागा आगे करके ये पूरे 26 के 26 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और एक ये 26, इस तरह से। अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए इस कलर से आपने एक सिलाई बुन ली, 3 सिलाइयाँ और आपने एक, अब हम उल्टी बुनेंगे, फिर हम यहाँ से सीधी बुनेंगे, फिर उल्टी बुनेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 4 सिलाइयाँ इस कलर से भी कंप्लीट कर ली हैं। देखिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने फिर से 1 और 2 फंदे उतारने हैं। इसके बाद आपने ग्रीन कलर से एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं इस तरह से। फिर आपने एक फंदा उतारना है, फिर आपने एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं इस तरह से। एक फंदा उतारिए, एक फंदे के 3 फंदे बनाने। वही जो हमने नीचे डाला था ये मोतियों वाला डिज़ाइन, ये इसी तरह से हमने ग्रीन से बनाना है। फिर एक फंदा उतारेंगे, फिर आपने एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। धागा आगे लेकर आएंगे, एक बल आ जाएगा, 2 हो जाएंगे, फिर एक बार और बुन लेंगे तो इस तरह से 3 हो जाएंगे। फिर एक उतारेंगे, फिर इस तरह से हमने एक धागा आगे लेकर आएंगे, फिर उसे बुन देंगे तो 3 फंदे बन गए। देखिए फिर एक उतारेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो मैं इस रो को पूरा कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। एक फंदे के 3 फंदे बनाए और एक फंदा उतारा, एक फंदे के 3 और एक उतार के कंप्लीट हो गई है। अब पीछे आ गए फ्रेंड्स, तो अब आपने क्या करना है, फिर इन 2 फंदों को उतार लीजिए, धागे को पीछे कीजिए और ये जो 3 फंदे हैं 1 2 और ये 3, ये देखिए तीनों फंदों को आपने बैक लूप से बुनना है, यानी सीधी तरफ से बुनना है। ये एक के बाद ये देखिए 2। जब आप बुनेंगे ना तो इसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि बल वाला फंदा जो होता है ना वो थोड़ा टाइट हो जाता है। तो आप आगे से लाके इस तरह से, ये तीनों हो गए हैं, इस तरह से तीनों फंदे आ गए हैं। तो अब आपने पीछे से इन तीनों फंदों को एक साथ सीधा बुनना है और इसे टाइट कीजिए, धागा आगे लेकर आइए, इस फंदे को उतार लीजिए, धागा को उतारिए, धागा पीछे कीजिए। इन 3 फंदों को आपने एक, देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, 2 और ये 3, ये जो 3 फंदे एक बनाए थे, इन तीनों फंदों को फिर से एक साथ सीधा बुन लीजिए। धागा अपनी तरफ एक उतारिए, धागा पीछे कीजिए, इन 3 फंदों को 1 2 और ये 3, इन तीनों फंदों को आपने इस तरह से थोड़ा सा है, आपने थोड़ा ये टाइट हो जाता है तो कोई बात नहीं, इस तरह से भी बना सकते हैं। 3 फंदों को एक साथ बुना, उतार दिया, धागा अपनी तरफ। देखिए फ्रेंड्स, फिर से आपने धागा पीछे करना है, इन 3 फंदों को 1 2 और ये 3, इन 3 फंदों को फिर से आपने सीधा बुनना, धागा अपनी तरफ, एक उतारिए। इस तरह से फ्रेंड्स इस रो को पूरा कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया और देखिए इस तरह से इसका लुक है, जैसे हम छोटी छोटी मोतियां रख रहे हैं इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने क्रीम कलर से ही 4 सिलाइयाँ, पहले अभी एक सीधी बुनेंगे, फिर उसके बाद एक उल्टी बुनेंगे, फिर सीधी बुनेंगे, फिर उल्टी बुनेंगे। जैसे ये 4 सिलाइयों का गैप है ना, इसी तरह से हमने इस डिज़ाइन के बाद 4 सिलाइयाँ बुननी है। देखिए ये है सीधी, इसके बाद फिर एक उल्टी बुनिए, फिर एक सीधी बुनिए, फिर उल्टी बुनिए, फिर आप सीधी तरफ आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हमें क्या करना है।
देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 4 सिलाइयाँ इस कलर से भी बुन ली हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए ये भी 4 थी, इसके बाद ये 4 सिलाइयाँ बुन ली हैं मैंने। यहाँ से देखिए एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, इस तरह से कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, देखिए अब आपने यहाँ से ग्रीन कलर से बुनना है। तो देखिए अब आप पहले साइड के फंदों को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 के बाद 24 25 26, ये 26 फंदे हो गए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए 26 फंदे इधर रखिए, 26 फंदे इधर के छोड़ के बाकी के बीच के फंदों में आपने एक फंदा बढ़ाते चले जाना है, यानी धागा आगे लाना है, एक सीधा बुनना है, धागा आगे लाना है, एक सीधा बुनना है। इस तरह से धागा आगे लाइए, एक सीधा बुनिए, धागा आगे लाइए। जब हम धागा आगे ला रहे हैं तो फ्रेंड्स बीच में हमारा एक फंदा बढ़ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। धागा आगे लाइए, एक फंदा सीधा बुनिए, धागा आगे लाइए, एक फंदा सीधा बुनिए। इस तरह से आपने बीच के फंदों को में सारे फंदों में फंदे बढ़ाने। इस तरह से धागा आगे लाइए, सीधा बुनिए, 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 धागा आगे लाइए। इस तरह से फ्रेंड्स बस आपके यहाँ 26 फंदे रहने चाहिए, बाकी के सारे फंदों को हमने एक एक फंदा देकर बुनना है। इस तरह से फिर धागा आगे लाइए, सीधा बुनिए। तो मैं जब तक इनको बुन लेती हूँ, जब तक 26 फंदे नहीं हो जाते, जब तक मैं बुन रही हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने बीच के सारे फंदों में देखिए एक एक फंदा बढ़ा दिया है। अब ये मेरे साइड के 26 फंदे हैं। अब मैंने देखिए धागा आगे करके इन 26 फंदों को सीधा सीधा बुनना है, इस तरह से। फ्रेंड्स बस आपने देखिए 3 जगह मैंने इसमें फंदे बढ़ाए। एक मैंने ऊपर बढ़ाया था, फिर मैंने एक देखिए यहाँ बढ़ाया, अब इसके बाद मैं ये ग्रीन में बढ़ा रही हूँ। बस यहीं तक फंदे बढ़ाने हैं। अब आपने पूरे 26 के 26 फंदे साइडों के बुनने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स फिर आपने एक सिलाई मेरी देखिए इस कलर से हो जाएगी। फिर अब जब मैं उल्टी तरफ आऊँगी तो पूरी सिलाई में उल्टी ही बुनूंगी। उसके बाद फिर जब हम सीधी तरफ आएंगे तो पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। फिर उसके बाद हम उल्टी तरफ बुनेंगे, यानी कि फ्रेंड्स मैंने 3 सिलाइयाँ ये सीधी चल रही है, फिर एक उल्टी बुनेंगे, फिर एक सीधी बुनेंगे, फिर एक उल्टी बुनेंगे। फिर जब हम आगे आएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। यहाँ से आपने फ्रेंड्स देखिए एक हो गई। अब आप इधर हैं तो उल्टा बुन लीजिए, फिर आपने सीधा बुनना है, फिर आपने उल्टा बुनना है। जब सीधी तरफ आते हैं तो डिज़ाइन बनाते हैं। तो जब तक मैं बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने 4 सिलाइयाँ ग्रीन से बुन ली हैं। तो देखिए इस तरह से गैप आ गया है, जैसे ये 4 हैं तो ये भी 4 है। अब फ्रेंड्स देखिए हमने दूसरे कलर से इस तरह से बुनाई करी है। देखिए मैं आपको 2-4 फंदे यहाँ से बता देती हूँ। एक उतारेंगे, पहले मैंने 2 फंदे उतारे, फिर एक फंदे के 3 बनाए, फिर एक उतारा, फिर 3 बनाए। देखिए यहाँ देख लीजिए, आपने एक फंदे के 3 बनाने, धागा आगे कीजिए, एक बल्ब डाल करके एक फंदा बनाइए, एक उतारिए, एक बल डाल करके फंदा बनाइए। इस तरह से जैसे फ्रेंड्स हमने ये डिज़ाइन डाला था मोतियों वाला, बस अब हमने यहाँ भी इसी तरह से डालना है। पूरी सिलाई हमने इसी तरह बुननी है। एक उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, एक सीधा बुन देंगे, एक उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, एक सीधा बुन देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लिया। एक फंदे के 3 बना लिए। अब आपने देखिए उल्टी तरफ आके 2 फंदों को उतारिए,
और जो 3 फंदे बनाए थे अब उन्हें फिर से दोबारा से एक फंदा बना दीजिए। 1 2 और ये 3, देखिए ये 3 फंदे हो गए। ये अब इन तीनों को एक साथ सीधा बुन दीजिए इस तरह से। फिर धागा आगे लाइए, इसको उतारिए, धागा पीछे कीजिए, इन 3 फंदों को सीधा बुन दीजिए इस तरह से। फ्रेंड्स इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को जैसे यहाँ डाला था ये कंप्लीट कर लिया और इसके ऊपर मैंने फ्रेंड्स देखिए एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बुन ली है। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, जब आपका डिज़ाइन इतना तैयार हो जाएगा इसके बाद आपने इसका पार्टीशन करना है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए आधे फंदे तो आपने अलग रखने हैं और आधे फंदे अलग रखने हैं। तो देखिए यहाँ से हम इनमें ये एक अभी गिन लेते हैं कितने फंदे हैं। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 46 47 48 49 और ये 50। देखिए फ्रेंड्स ये 50 फंदे हो गए। अब देखते हैं इधर भी 50 हैं, यानी 60 फंदे आपने अलग रखने हैं। तो ये 120 फंदों के करीब हैं। और फ्रेंड्स आपके कुछ कम भी हो सकते हैं फंदे और कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपने क्या करना है, बस बराबर के फंदों को आपने जितने, मान लीजिए आपके 120 फंदे होगा तो आप 60 एक तरफ रख लीजिए, 60 एक तरफ रख लीजिए, इस तरह से करना है आपने। तो देखिए मेरे ये 60 फंदे हो गए हैं, इधर के भी 60 ही फंदे हैं। तो अब आपने इन आधे फंदे, अब आपने इधर वाली लाइन जो बुननी है ना फ्रेंड्स, अब आप चाहे दूसरे इसको छोड़ दें, इधर के फंदों को आपने इस तरह से सीधा सीधा बुनना है, एक इस तरह से। और फ्रेंड जब आप इस तरह से बुनेंगी ना तो क्या कहते हैं, एक लाइन सी आ जाएगी इस तरह से। तो देखिए ये देखिए मैं सीधा बुन रही हूँ। तो अब ये हमने बस इधर के ये वाले फंदे बुनने, ये एक लाइन आ गई इस तरह से। फ्रेंड्स आपने इसके अंदर 7 या 8 लाइनें, अगर 8 लाइनें बनाएंगी तो ये 16 सिलाई बुननी पड़ेगी, और 7 लाइनें बनाएंगी तो आपने 14 सिलाइयाँ बुननी है। तो बस आपने सीधी सीधी यहाँ पर आधे में 14 सिलाइयाँ बुननी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपने 14 सिलाइयाँ बुननी है। तो मैं ये बुन लेती हूँ क्योंकि ये सिंपल सा इजी सा है, फिर मैं आपको इसकी सिलाई दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने, देखिए ये नीचे 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें डाली हैं और 14 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी बुन ली हैं आधे फंदे करके। तो देखिए बीच में कट डाला। अब फ्रेंड्स आपके जितने फंदे हो बस आपने उसके आधे करने। मैं आपको बताऊंगी कि मेरे इतने फंदे हैं आपके भी इतने रहेंगे, तो ऐसे नहीं होंगे क्योंकि 1-2 फंदे कम या ज़्यादा हो ही जाते हैं फ्रेंड्स। तो आपने बस अपने जूते के आधे फंदे अलग कर लीजिए, आधे अलग करके उन्हें इस तरह से बुन लीजिए, बीच में कट आएगा। और मैंने देखिए बंद करना आपको हर उसमें सिखा रखा है, तो बस मैंने बंद कर दिया है। इधर भी मैंने 7 लाइनें डाली हैं, इधर भी 7 डाली, तो ये बराबर हो गया। अब आपने क्या करना है, बस आपने फ्रेंड्स देखिए आप जब भी जूता बनाए, यहाँ देखिए आपने स्टार्टिंग इसी तरह से करनी है जब आप थंब वाला जूता बनाएंगी, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई सा भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन है, आप उन डिज़ाइनों को यहाँ पे रिपीट कर लीजिए। उसके बाद आपने थंब वाला जूता बनाना है तो इस तरह से बीच में कट डाल दीजिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए अगर आप चाहें इसी जूते को
आधे फंदे इधर रखिए, आधे फंदे इधर रखिए, बीच में 10 फंदे लेकर मिलाकर बुनेंगे तो पीछे का सोल तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, डिजाइनिंग वाले जूते में बहुत ही कम होता है कि हम उसमें थंब बनाते हैं, तो लेकिन मैंने आपको थंब का भी समझा दिया है। अब आपने क्या करना है, बस इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए, अब आप सिलाई कैसे करेंगे, इसको उल्टा रखिए। उल्टा रखने के बाद फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से आपने सिलाई करनी है, यहाँ से आपने सिलाई करनी है। तो देखिए, मैं यहाँ की तो इजी सिलाई है यहाँ तक, तो मैं पहले यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करिए और चैन से चैन को मिला करके इसकी सिलाई करिए। ये देखिए, आपने डिज़ाइन भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर जिस कलर का ऊन आ रहा है आपने उसी कलर से बुनना है, ये सिलाई करनी है। देखिए, यहाँ पक्का हो गया। अब देखिए, यहाँ से इसको इस तरह से रखिए कि वाइट, ये ग्रीन पे ग्रीन आए और क्रीम कलर पे क्रीम कलर आए, इस तरह से आपने इसको रखना है। कि फ्रेंड, इस तरह से मैंने यहाँ से और यहाँ से सिलाई कर ली है। अब आपने देखिए क्या करना है, यहाँ से अब जब आप सिलाई करेंगे ना तो देखिए इस तरह से रखना है आपने। ये देखिए, आपने अब यहाँ से ये देखिए, ये इस तरह था ना, देखिए कट इधर है, तो अब आपने इसको इस तरह रखना है। यानी कि पहले आप यहाँ बीच में पक्का करिए इस तरह, और अब आपने यहाँ से इसको इस तरह से और इसको है ना आपने फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसा नहीं सीना कि ये यहाँ पे नोक निकले, बल्कि आपने 2 बड़े टांके लगा दीजिए और इसे थोड़ा सा खींच लीजिए इस तरह से, तो ये थोड़ा सा यहाँ से गोल हो जाएगा। अब फिर आपने यहाँ से दोबारा से इसको ऐसे लेके जाइए, यहाँ से का बन गया। अब आपने इधर की भी ऐसे ही सिलाई करनी है इस तरह से। तो देखिए कितना आसान है ना थंब वाला जूता बनाना। और फ्रेंड्स, मुझे थोड़े डिजाइनिंग वाले जूते अच्छे लगते हैं, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये भी बना दिया है। और डिजाइनिंग वाले में इतनी जगह नहीं होती फ्रेंड्स, क्योंकि हम तो 15-16 फंदों या 12 फंदों से स्टार्ट करते हैं, इसलिए। चलें और इसको यहाँ से पक्का कर लें। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको। इसके पाने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा है, लग रहा है जैसे मैंने यहाँ मोती रख के बनाई। ये मोतियों वाला जूता है, ये देखिए। और देखिए यहाँ पे थंब भी आ गया है और ये इसकी विंगर्स हैं। इस तरह से इसकी इतनी प्यारे से खूबसूरत सा ये बन गया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।